अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो चलें इसके बारे में जानते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ब्लॉक्स की एक चेन है। एक ऐसी चेन के जिसमें एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ एक मखसूस आईडी के जरिए कनेक्ट होता है और इस तरह ब्लॉक्स आपस में एक मखसूस आईडी के थ्रू कनेक्ट होते जाते हैं और एक चेन इनकी बनती जाती है और इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मिसाल के जरिए मैं आपको मजीद इसकी वजाहत करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं, वहां से कुछ सामान खरीदते हैं और वो जो सामान आप खरीदते हैं उसकी 5000 अमाउंट बनती है और दुकानदार जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन जो है, यानी कि आपसे पैसे जो उसने लिए हैं उसको एक रजिस्टर पे अपने पास नोट कर लेता है कि फलाने बंदे से मैंने इतनी अमाउंट ली। यानी कि उसने आपकी ट्रांजैक्शन को अपने पास रजिस्टर पे नोट कर लिया। वो रजिस्टर उसका क्या है? वो उसका लेजर है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वही चीज ब्लॉक की सूरत में, वही डाटा, वही ट्रांजैक्शन सेव हो जाती है। अभी एक ब्लॉक में कौन कौन सी चीजें सेव होती हैं? एक ब्लॉक में 3 तरह का डाटा सेव होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उस ब्लॉक के अंदर सेव होंगी। दूसरा, उस ब्लॉक में एक हैश होगा। हैश मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको एक मखसूस आईडी अलॉट की जाएगी और वो आईडी उसके अंदर सेव होगी। वो आईडी अभी क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या किसी स्कूल वगैरह में अगर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक मखसूस रोल नंबर अलॉट किया जाता है। वो रोल नंबर से आपका सारा डाटा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल वालों के पास सारा डाटा होता है। वो जैसे आपका रोल नंबर आपने कंप्यूटर पे एंटर करेंगे, सर्च करेंगे उसको, तो आपका सारा डाटा वहां पे शो हो जाएगा। तो इसी तरह एक मखसूस हैश, यानी कि उसको एक आईडी अलॉट होती है। और तीसरा, इसमें प्रीवियस ब्लॉक का हैश सेव होता है, यानी कि जिस ब्लॉक में आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उससे पीछे वाला जो ब्लॉक है उसका जो हैश है वो उसमें सेव हो जाएगा। तो इस तरह जब एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तो उससे अगला ब्लॉक बनता है, फिर अगला ब्लॉक बनता है और ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इस पे रिसर्च 1990 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट 2009 में इस पे हुई थी, जो कि तोशी नाकामोटो, जो कि एक बंदा है या टीम है, जो भी है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। उन्होंने बिटकॉइन जैसी एप्लीकेशन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टार्ट किया था, तो उससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इंप्लीमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जिस पे आप जो है ना सिक्योर तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अभी बात करते हैं कि क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेफ है? क्या इस पे आप भरोसा कर सकते हैं? इसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? बिटकॉइन को आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसके बारे में अभी जानते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हर ब्लॉक अपने दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसमें अगर कोई बंदा छेड़खानी इसमें करने की कोशिश करेगा, इसका डाटा चेंज करने की कोशिश करेगा, तो उसको एक ब्लॉक का डाटा चेंज करने के लिए 10 मिनट लगेंगे। तो अगर एक ब्लॉक को चेंज करने के लिए उसको 10 मिनट लग रहे हैं, तो करोड़ों अरबों ब्लॉक्स को चेंज करने के लिए उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और वो मर जाएगा, लेकिन वो इसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस लिहाज से ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको डाटा चेंज करने के लिए और वो बंदा नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सिक्योर है। और दूसरा, इसमें जो एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की ऐड की गई है उसमें यह है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी कॉपीज उस नेटवर्क में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको पहुंचा दी जाती हैं। और जब कोई भी इसमें डाटा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो वो उस डाटा को वेरीफाई किया जाता है। तो बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स को उस नेटवर्क में कॉपीज गई हैं उनसे वेरीफाई होता है। अगर वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये डाटा इनवैलिड है, हमारे पास ये डाटा नहीं है, तो वो बंदा उसमें चेंजिंग नहीं कर पाएगा, वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसमें चेंजिंग करने के लिए, एक ब्लॉक को चेंज करने के लिए
उसको कम से कम वो नेटवर्क में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनमें 50% की वोटिंग उसके हक में होनी चाहिए, तो वो फिर ही उस ब्लॉक को चेंज कर पाएगा। तो ये एक सिक्योर मेथड है। तो इसमें आपके साथ कोई भी किसी किस्म की आपके डाटा के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जा सकता। अगर इसके उलट हम बैंक के बारे में बात करें तो अगर आप जानते हो तो आज से तकरीबन 2 ढाई साल पहले नेशनल बैंक को हैक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उनका एक वर्कर काम करने वाला वहाँ पे बैंक का बंदा उसने जल्दी से वो सारा पैसा जितना भी था स्टेट बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो जिससे उनका पैसा बच गया था, नहीं तो नेशनल बैंक का सारा पैसा उस वक़्त उस बंदे ने चुरा लेना था। तो इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई इसके साथ इस तरह से छेड़खानी नहीं कर सकता। अब तक ये सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को अभी ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी के आने से बहुत ज़्यादा जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि डाटा के साथ छेड़खानी नहीं हो सकेगी। कोई किसी के ट्रांज़ैक्शन को चेंज नहीं कर सकेगा, कोई किसी के पैसे को मार नहीं सकेगा, तो इस तरीके से ये सेफ है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्योंकि सिक्योर है तो इसका मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पेशेंट के जो रिकॉर्ड को वो है मेंटेन करने के लिए कि प्रीवियस रिकॉर्ड आप उसका देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड है इसका। और इसके अलावा बैंकिंग में इसको यूज़ किया जा सकता है ताकि ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाया जा सके और ऑफिसेज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान मेथड से आपको समझाया जा सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।